स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो कैसे आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी शानदार चल रही होगी। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, सहलग्नता के बारे में। सहलग्नता को कहते हैं लिंकेज। क्या कहते हैं स्टूडेंट? हम कहते हैं इसको लिंकेज। सहलग्नता की इंग्लिश होती है लिंकेज। और आज के इस वीडियो में सहलग्नता के बारे में हम फुल डिस्कस करेंगे। अगर आपको सहलग्नता के बारे में कोई भी टॉपिक आता है तो आपका छूटना नहीं चाहिए, तो इसीलिए आज की वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करें अगर सहलग्नता की, सो सहलग्नता की अगर खोज की बात करें तो वो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टी एच मॉर्गन। क्या नाम था? टी एच मॉर्गन। इन्होंने क्या किया, 1910 ईस्वी में प्रस्तुत की थी, सहलग्नता की खोज की थी। और सहलग्नता का गुणसूत्रीय जो सिद्धांत था वो भी इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। मान लीजिए एक साइंटिस्ट थे, कौन? टी एच मॉर्गन। एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि सहलग्नता की खोज किसने और कब की थी। तो सहलग्नता की खोज टी एच मॉर्गन ने 1910 ईस्वी में की थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सहलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या किया कि सहलग्नता की खोज की और इसका गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। और इन्होंने बताया कि सहलग्नता जो है इसके दो प्रकार होते हैं। सहलग्नता दो प्रकार की होती है। अब बात आती है सहलग्नता दो प्रकार की होती है तो कौन कौन सी होगी? एक तो होती है पूर्ण सहलग्नता, एक अपूर्ण सहलग्नता, यानी कि कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज। यानी एक होती है पूर्ण सहलग्नता और एक होती है अपूर्ण सहलग्नता। देखिए पूर्ण सहलग्नता में क्या होता है, पूर्ण मतलब होता है पूरी, अपूर्ण मतलब होता है आधा। ये तो आप समझते होंगे। कंप्लीट मतलब कि फुल हो गया, कंप्लीट हो गया वर्क, इनकम्प्लीट है, अभी कुछ कार्य बचा हुआ है। ठीक है, तो क्या बात होती है, देखिए जब गुणसूत्र जो होते हैं, हमारे जो गुणसूत्र होते हैं उस पर जो जीन्स पाए जाते हैं, देखिए जो गुणसूत्र की चेन्स होती है उस पर इस तरीके से जो जीन्स पाए जाते हैं, जो जीन्स होते हैं गुणसूत्रों की, जो आपने डीएनए की चेन बनाई होगी, डीएनए के अंदर गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों पर एक जो जीन्स पाए जाते हैं जो आपके और आपके कैरेक्टर से और आपके पिता के कैरेक्टर या माता के कैरेक्टर वंशागत करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं, वो जीन्स के कारण ही होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि उस पर गुणसूत्र पर जो जीन्स उपस्थित होते हैं वो क्या करते हैं, जिस समय जीन्स का वंशागति के समय एक दूसरे से, जिस समय वो आदान प्रदान हो रहा होता है, जीन विनिमय हो रहा होता है, वंशागति हो रही होती है, उस समय वो क्या होते हैं कि एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं, एक दूसरे से जहां पर जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं। यानी कि वहां पर अब सूत्री विभाजन होता है तो अलग अलग हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो क्या होते हैं, ऐसा नहीं होता, वहां पर वो अलग नहीं होते। तो इसे क्या कहते हैं, पूर्ण सहलग्नता कहते हैं। अगर हम इसमें बात करें पूर्ण सहलग्नता में तो क्या होगा कि देखिए जब जीन्स उपस्थित नहीं होते हैं तो मान लीजिए अगर पिता के जीन्स गए तो जो भी बच्चा होगा बिल्कुल हूबहू पिता के समान होगा, उसमें आप पहचान नहीं पाएंगे ये पिता है या बेटा है। मान लीजिए अगर माता के पहुंच गए तो आप ये भी नहीं पहचान पाएंगे कि ये माता है या पुत्री है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि जो पूर्ण जो जीन्स होते हैं वो वंशागत जिसमें होती है वो अलग नहीं होते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, पूर्ण सहलग्नता, यानी कि वो पूर्ण रूप से आप पिता में जैसे थे वैसे ही पहुंच गए। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें पैतृक सहयोग नहीं बनते हैं। पैतृक सहयोग पूर्ण रूप से बनते हैं, जैसे कि जैसा पिता होगा वैसे ही माता होगा। ठीक है, इससे क्या होता है, जैव विविधता नहीं आती है। और जैव विविधता नहीं आती तो आप समझ सकते हैं हमारे ऊपर कितना इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपूर्ण सहलग्नता की, यानी कि इनकम्प्लीट लिंकेज की। इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है, देखिए मान लीजिए जो गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स थे वो एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे थे तो थी पूर्ण सहलग्नता। और मान लीजिए अगर अलग हो जाए तो उसे कहेंगे अपूर्ण सहलग्नता। साधारण सी बात है, सिंपल सी बात है। देखिए जब गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स जो होते हैं वंशागत जिस समय हो रही होती है, जिस समय जीन विनिमय हो रहा होता है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है, उस समय क्या होते हैं, वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, और इसे अपूर्ण सहलग्नता कहते हैं। और इससे क्या होता है, एक बात आती है कि इसमें क्या होता है कि जो भी अगर आपकी संतान होगी वो आपसे समानता तो रखेगी कुछ लक्षण, और कुछ लक्षण माता से समानता रखेगी, और हो सकता है कुछ लक्षण नए भी आ जाएं। तो इसीलिए क्या होता है कि जो अपूर्ण सहलग्नता है वो जरूरी होती है। और लगभग 95%, बहुत से ज़्यादा 95% लोगों में ये जो अपूर्ण सहलग्नता पाई जाती है, बहुत नामामूली, अगर आप समझिए नाम मात्र के लोगों में पूर्ण सहलग्नता होती है। अगर ये हो जाती तो समझिए उनमें कोई ना कोई रोग या इफेक्ट या बीमारी अवश्य होगा। तो ये था पूरा हमने आज के इस वीडियो में कवर किया सहलग्नता यानी कि लिंकेज के बारे में। आई होप ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। हमारे पास स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे
सर हमें लिंकेज का वीडियो दीजिए, क्योंकि लिंकेज के बारे में किताब में तो बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। तो मैं कहता हूँ किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सभी टॉपिक्स पढ़ा दूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 और 24 के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसका चैनल पर आपको इसी प्रकार से कंटेंटबल वीडियो मिलते रहते हैं और आपके नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हैशटैग लगाकर लिख के दे सकते हैं, और हम आपका कमेंट पढ़कर आपका वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग एक नए वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।